हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका स्वागत है। हम लोग आज इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे बच्चों। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारा कुछ समस्याएं दी गई हैं। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी हमको एक क्वेश्चन बनानी है और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए इसका पहला सवाल जो है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चों, तो देखते हैं। चलिए मान लेते हैं बच्चों, माना पहली संख्या मान ले रहे हैं x, माना पहली संख्या बराबर x है तथा दूसरी संख्या जो दूसरी संख्या है वो आपकी y है। ठीक है, x और y मान लिया। प्रथम शर्त से यानी फर्स्ट कंडीशन जो है क्या कह रही है, शर्त से देखिए। शर्त से कह रहा है कि इन संख्याओं का अंतर, तो मान लेते हैं x बड़ी संख्या है तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। क्या है भैया, अंतर 26 है। प्रथम शर्त कह रही है अंतर क्या है, अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया बच्चों। ठीक है, अब ये प्रथम शर्त थी आपकी। अब देखिए द्वितीय शर्त से क्या हो रहा है, दूसरी कंडीशन में हमारा कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या हमारी x है, एक है हमारी y। 3 गुनी कौन सी, चूंकि बड़ा हमने इसको माना है तो ये 3 गुनी है इसकी, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो ये 3 गुनी है, तो इसको 3 गुना करने पर ये बराबर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप समझ गए होंगे। यानी क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या x 3 गुनी है y की, तो इसमें 3 गुना करना पड़ेगा, तो इक्वल कर देंगे, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा ये है, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। तो x जगह पर हम क्या रख देंगे, 3y रख देंगे बच्चों। 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 आ गया, तो आ जाएगा 2y इक्वल टू 26 आ जाएगा। y इक्वल टू आ जाएगा 26/2, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 13। तो y का मान हमें मिल गया बच्चों। ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 हमारा क्या कह रहा है, x इक्वल टू 3y है बच्चों। तो इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू क्या है, 3 × 13, तो x इक्वल टू आ जाएगा 13 3 जा 39 आ जाएगा बच्चों। समझ गए होंगे आप लोग। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, 39 आ गई है, और y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 13 आई है। ठीक है ना। आप डिफरेंस देख लीजिए, और आपको चेक करना है आंसर। तो यहाँ डिफरेंस दोनों का अंतर देखिए, 39 से 13 अगर माइनस कर देंगे तो 26 आ जाएगा। और एक संख्या दुगुनी है, यानी देखिए y 13 आया है, x कितना 39 आया। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया, दोनों संख्याएं आ गई। पहली संख्या क्या आ गई, पहली संख्या हमारी आ गई है 39 बच्चों, और दूसरी संख्या क्या आ गई है, जो दूसरी संख्या है वो हमारी आ गई है 13। तो इस तरह से हमारा ये आंसर क्लियर हुआ बच्चों। देखिए तीसरे का दूसरा सवाल क्या कह रहा है,
दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना पहला कोण x डिग्री मान ले रहे हैं बच्चों, और दूसरा कोण जो है उसको हम मान ले रहे हैं y डिग्री बच्चों। ठीक है, तो उसी तरह से करेंगे। प्रथम कंडीशन देखिए, यहाँ पर प्रथम दशा यहाँ पर जो है कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है बच्चों। तो एक कोण बड़ा मान लेते हैं, मान लीजिए x बड़ा कोण है हमारा, और ये y से 18 ज़्यादा है, तो इसमें हमें 18 प्लस करना पड़ेगा। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। यानी एक जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण हमने x मान लिया और छोटा कोण y मान लिया, तो इसमें 18 जोड़ेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब देखिए द्वितीय दशा बना देते, चूंकि संपूरक हैं तो आपका क्या होगा, संपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग 180 अगर हो तो वो संपूरक होते हैं। क्या है, दोनों कैसे हैं बच्चों, दोनों संपूरक हैं। ठीक है, अगर कोटि पूरक होता है तो 90 अंश है, दोनों संपूरक हैं तो दोनों का योग x + y = 180 आ जाएगा। इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 हमने बना ली बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x का मान निकला रखा है, x का मान उठा के समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना बच्चों, देखिए रखते हैं कितना इजी है। x की जगह पर, यहाँ x है, x की जगह पर y + 18 रख देंगे। y + 18 + y = 180। ठीक है ना, हमारा समीकरण क्या था, ये था x + y = 180 था। तो x की वैल्यू को रख दिया। अब देखिए y + y जोड़ देंगे तो 2y आ जाएगा, 2y + 18 = 180 आ जाएगा। फिर पश्चांतर कर दीजिए बच्चों, तो जब पश्चांतर कर देंगे तो 2y = 180 - 18 कर देंगे। तो यह घटा दीजिए, देखिए यहाँ पर 10 से 8 गया, आ गया 2, यहाँ बचा 7, 7 से 1 गया 6 आ गया, और यहाँ पर 1 है तो 162 आ गया। तो y = कितना हो गया, 162/2। तो डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, y = आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 16, 2 1 2, 81 डिग्री आ गया हमारा। ये देखिए y का मान इस तरह से क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। तो y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है हमारा x = y + 18, यहाँ रख दिया हमने। ठीक है ना बच्चों, तो अगर हम यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x = 81 + 18, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 8 और 1 9 आ गया, 99 आ गया, 99 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखा हमारा पहला कोण क्या आ गया, पहला कोण जो है हमारा आ गया 99 आ गया। ठीक है, इसका संपूरक क्या हुआ, इसका संपूरक कोण जो है, इसका संपूरक कोण आ जाएगा आपका, ये आ गया 81। ठीक है, अगर आप देखेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, 99 और 100 180 डिग्री आ गया। इस तरह से देखिए ये सवाल हमने सॉल्व किया बच्चों। कौन से मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि x का मान उठा के हमने यहाँ पर रखा है इसलिए प्रतिस्थापन विधि हो गई। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हम लोगों का। नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी बच्चों। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले
और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए देर न करते हुए आप लोग इन सवालों को करिए। हमने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें से 6 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स और 2 मार्क्स तक के सवाल आते हैं। तो इसको आपको करना है बच्चों, ठीक है ना सभी लोग, और ध्यान लगा के पढ़िए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों एक बार कर लीजिए, जिससे कि और लोगों से शेयर भी कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ठीक है ना। और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए आप कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले, बल्ले तो जानते हैं सबसे पसंदीदा गेम है इंडिया का, ये आपका क्रिकेट। तो एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं हम बच्चों, एक बल्ले का मूल्य x रुपये ले लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। और तथा गेंद का मूल्य लेते हैं एक, गेंद का मूल्य y रुपये बच्चों, ठीक है। अब हम फर्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, यानी प्रथम दशा में। फर्स्ट कंडीशन का मतलब होता है प्रथम दशा में। तो प्रथम दशा में देखिए क्या होगा भैया, प्रथम दशा में होगा अगर 7 बल्ले हैं तो एक बल्ला x रुपये का, 7 बल्ले कितने हो गए 7x का हो गया, और 6 गेंदें हैं तो प्लस 6y हो जाएगा आपका, क्योंकि एक गेंद y की है तो 6 गेंदें कितने 6y रुपये की हो गई, इक्वल टू 3800 रुपये भैया ये। और सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, यानी द्वितीय दशा। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा आपका, आ जाएगा 3 बल्ले हैं तो आ जाएगा 3x और प्लस 5y, 5 गेंदें हैं तो 5y हो गया, बराबर आ गया 1750। अब देखिए एक्चुअली में हमें क्या करना है, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर हम y या x का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ से हम मान निकालते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिया है। यहाँ पर पश्चांतर करते हैं तो क्या आ जाएगा 5y इक्वल टू आ जाएगा 1750 माइनस 3x आ गया। तो भैया y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 1750 माइनस 3x बटे 5 कर देंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं, ठीक है। y का मान, जो ये y का मान निकाला है, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है भैया हम रखते हैं 1 में। देखिए एक है हमारा 7x प्लस 6y है, तो y की जगह पर रख दे रहे हैं 1750 है ना बच्चों, माइनस 3x बटे 5 इक्वल टू 3800 रुपये है ये, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 5 आप एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे 5, तो 5 लघुत्तम ले लीजिए, तो 5 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 5 सत्ते 35x आ जाएगा बच्चों, प्लस 6 का यहाँ गुणा करा देंगे, 6 0 0 0, 6 पंचे 30 का 0, हासिल 3 आ गया, 6 सत्ते 42 और 3 45 आया, 6 कन 6 4 10, 10,500। एक बार देख लेते हैं, 6 0 0 0, 6 पंचे 30 का 0, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 कन 6 4 10। अब देखिए 6 का यहाँ गुणा कराएंगे, 6 तिया 18x हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको अंदर गुणा करा दिया जाता है ना। तो हमने गुणा करा दिया, आप समझ गए होंगे। अब देखिए 5 का गुणा यहाँ करा दीजिए, 35 से 18 जाएगा, 35 से 18 आप निकालेंगे तो 17x आ जाएगा, 17x प्लस 10,500, इसका यहाँ गुणा कर देंगे, 3800 गुणे 5 कर देंगे बच्चों, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। अब 5 का गुणा कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर 5 का गुणा कर लेते हैं तो आ जाएगा 17x प्लस 10,500 इक्वल टू 50 50, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, 4 19 है ना बच्चों। पश्चांतर करेंगे, पश्चांतर करने पर आप देखिए
क्या हो जाएगा 17x इक्वल टू हमारा 19,000 यहाँ पर है ना 19,000। 19,000 में 10,500 प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा भैया। तो माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा, देखिए 0 से 0 माइनस हुआ, 0 आ गया, 0 से 0 गया, 0 आ गया। इस 0 से 5 निकालेंगे 10 करेंगे, 10 से 5 गया 5 आ जाएगा भैया, 8 आ जाएगा यहाँ पर। हाँ तो बच्चों 17x बराबर 8500 आ गया बच्चों। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 8500 अपान 17। 17 से काट दीजिए, 17 अपना 85 500, यानी x इक्वल टू आ गया 500 बेटा आ गया। ठीक है, ये 500 रुपये आ गया ये। अब देखिए x का मान उठा के हम y में रखेंगे, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भैया। तो रखने पर जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा कह रहा है y इक्वल टू 1750 माइनस 3 इंटू 500 अपान 5 आ गया बच्चों। ठीक है, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1750 माइनस 5 दिया 1500 आ जाएगा भैया, 1500 बटे 5 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1750 से 1500 घटाएंगे तो 250 आ जाएगा, 250 बटे 5 आ गया, 5 काट दीजिए तो बराबर 50 रुपये आ गया। तो y का मान मिल गया 50 रुपये। ठीक है, तो आप देख रहे हो x बल्ले का मान था, लिख देंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बल्ले का मूल्य एक बल्ले का मूल्य जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, कितना आया था x का मान 500 रुपये हो जाएगा, 500 रुपये। और एक गेंद का मूल्य कितना आ जाएगा, एक गेंद का मूल्य जो आ जाएगा वो 50 रुपये आ जाएगा। इस तरह से हमने निकाल लिया। तो बल्ला आपका कितने का आया भैया, 500 रुपये का आया है, और एक गेंद कितने की थी, 50 की थी। उत्तर को चेक करना है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए ये 7 का 500 से गुणा करेंगे, 7 पन्ना 3500 आ जाएगा, और 35 और 6 पंचे 30, तो इस तरह से 33500 33800 आ गया। ठीक है, चेक हो गया। ये इस प्रकार से आंसर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। तीसरे का चौथा सवाल देखते हैं हम लोग 3.2 का। इसमें क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा व प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, तथा ये भी बताना है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर, बेटा ये 25 है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो बच्चों ये हमें हल करना है। चूँकि आप जानते हो कि जो कुछ टैक्सी वाले एक नियत भाड़ा रखते हैं कि हमें 100 रुपये लेना, पर किलोमीटर पे इतना लेना है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो बच्चों हमें करना क्या है, क्या निकालना है, एक तो नियत भाड़ा निकालना किसका, टैक्सी का। तो हम मान लेते हैं, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, जो नियत भाड़ा है वो x रुपये है। नियत भाड़ा कितना है भैया, x रुपये है। और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर पर अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो है वो हमने मान लिया बच्चों कितना है, भाड़ा है y रुपये। ठीक है ना बच्चों, तो मान लिया हमने। अब हम अपने सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपये है। तो प्रथम दशा में देखिए हमारा सवाल जो कह रहा है, हम उससे बनाएंगे कंडीशन। 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 है, तो नियत भाड़ा हमारा कितना है, x है। तो x में हम 1 किलोमीटर का भाड़ा y है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 10y इक्वल टू 105। आप समझ गए होंगे, यानी एक फिक्स भाड़ा है हमारा x रुपये और प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमारा कितना है भैया, y रुपये है। तो 10 किलोमीटर दूरी जा रहा है तो 105 रुपये दे रहा है, तो हमने 10 के यहाँ गुणा कर दिया, 10y इतना, x प्लस 10y इक्वल टू 105। इक्वेशन फर्स्ट आ गई बच्चों, ठीक है। अब देखिए द्वितीय दशा में देखते हैं। द्वितीय दशा में क्या है भाई, चलिए देखिए द्वितीय दशा में क्या है। द्वितीय दशा में कह रहा है कि 15 किलोमीटर का भाड़ा, तो इसी तरह से बनेगा इक्वेशन। नियत भाड़ा हमारा x होगी और 15 किलोमीटर का भाड़ा हो गया 15y आ गया। ये कितना हो गया, 155 रुपये है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी। हम यहाँ से क्योंकि हमें प्रतिस्थापन करना है तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x का मान आ जाएगा 155 माइनस 15y आ जाएगा बच्चों। तो ये हमने पश्चांतर किया था ये। अब x का मान आ गया, x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान बच्चों कहाँ रखना है, x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, चलिए भाई रख देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण में जहाँ पर x है हमारा, वहाँ पर हम रख देंगे, जैसे हमारा समीकरण था x प्लस 10y है बराबर 105। ये है समीकरण 1। इसमें हम x के स्थान पर लिख देंगे 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105 बच्चों आ गया। देखिए समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 155 ऐसे ही रहेगा, 15y से 10y प्लस का चला जाएगा तो माइनस का 5y आ जाएगा बच्चों। ये आ जाएगा 105 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब पश्चांतर कर दीजिए। पश्चांतर करने पर क्या होगा, माइनस 5y इक्वल टू 105 माइनस 155 आ गया, ठीक है। चलिए घटा दीजिए, घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 155 से 105 जाएगा तो 50 माइनस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है भैया, ठीक है बच्चों, माइनस का बड़ा है। तो 55 से 5 गया 50 आ गया, 100 ये एक घट गया 0 आ गया। इस तरह से देखिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -50 बटे -5, 5 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा आपका 10 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो y हमारा निकल आया है ना बच्चों, y हमारा निकल आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए। ये 2 है हमारा और ये समीकरण 1 है, तो इसमें 2 में रख दे रहे हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भैया, क्या आया, x इक्वल टू 155 माइनस 15, y का मान हमने निकाला है 10 निकाला है, ठीक भैया। घटाओ, पहले गुणा करो, सबसे पहले गुणा किया जाता है तो गुणा कर दो। 15 दाम 150 आ गया, तो x इक्वल टू हमारा 5 रुपये आ गया। इस तरह से देखिए y आया 10 रुपये, यानी नियत किराया 5 रुपये था और जो अतिरिक्त किराया था पर किलोमीटर का वो 10 रुपये था। तो अब आंसर आ गया। अब आंसर लिख दीजिए। यहाँ पर आंसर को बॉक्स में लिखना चाहिए और काले पेन से लिखना है आपको बच्चों, ठीक है। तो पहला क्या है, टैक्सी का नियत भाड़ा आ गया। टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का देखिए नियत भाड़ा हमारा कितना आ गया भैया, x है तो x का मान 5 रुपये आया, तो ₹5 आ गया, ठीक है। ऐसे लिख दीजिए, चाहे 5 रुपये ऐसे लिख दीजिए। और देखिए अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 10 रुपया, यानी 10 रुपया फिक्स है और 5 रुपया फिक्स है और 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है। अब देखिए अब अपना चेक करना है, तो देखो x हमारा 5 रख देंगे और ये 10 निकला, तो 10 दाम 100 प्लस से 5 आया,
यहाँ पे रख देंगे, ये 5 है और ये 10 है, तो 15 दाम 150 प्लस 5 155 आ गया। यानी हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट क्लियर बच्चों है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा सवाल हम लोगों ने किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद बच्चों।